झांसी से बड़ी खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई और आग में झुलसने से 10 मासूमों की मौत हो गई। 37 बच्चे सुरक्षित हैं। मृत 10 बच्चों में से 7 की पहचान हो चुकी है। 3 बच्चों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वार्ड की खिड़की तोड़कर बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला गया, दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। एसएनसीयू वार्ड में भर्ती थे 54 बच्चे और रात करीब 10 बजे मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में यह आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। सीएम योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को झांसी भेजा। ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी, उन्होंने ये कहा है। इसके साथ ही 12 घंटे में प्रारंभिक रिपोर्ट देने के निर्देश भी ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। घटना के जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। झांसी से एसएनसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई, 10 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से 7 बच्चों की पहचान कर ली गई है और 3 बच्चों की अब तक पहचान नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल, 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? झांसी के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से 10 मासूमों की मौत हो गई। 37 बच्चे सुरक्षित हैं। सर, भी कितने बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है? यहाँ हमारे पास 18 बच्चे हैं। और सर, उनकी स्थिति कैसी है बच्चों की? सबकी स्थिति ठीक है, सभी बच्चे सामान्य स्थिति में हैं। जो अंदर कमरे में थे कितने थे बच्चे, उसको कुछ पता है? उस टाइम का तो अभी हम नहीं बता पाए उसके बारे में। कौन था उसके लिए हमारे विभाग अध्यक्ष वही बताएंगे। 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, ये दुखद खबर है, 10 बच्चों की मौत हुई है, 37 बच्चों को यहां से निकाला गया है। अब तक की जांच में क्या सामने आ पाया है और जो घायल बच्चे हैं उनकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए, घायल बच्चों की अभी भी स्थिति जो है क्रिटिकल बनी हुई है, क्योंकि 55 बच्चे बताया जा रहा है कि 55 बच्चे उस वार्ड में भर्ती थे और शॉर्ट सर्किट से जो ऑक्सीजन का जो कंटेनर था उसमें आग लगी और वो फट गया और उसके बाद आग की लपटों ने पूरे जो वार्ड था उसको अपनी चपेट में ले लिया था। और जो खिड़की तोड़कर 45 बच्चों को बड़ा मुश्किल से वहां निकाला गया, लेकिन 10 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है। इस पूरे मामले में 3 जांच कमेटियां बनाई गई हैं जो अलग अलग स्तर पर जांच करेंगी। और सबसे इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाए तो सेना ने संभाल लिया, तब जाकर कहीं ना कहीं काबू किया जा सका इस पूरे मामले को। लगातार 15 से ज्यादा गाड़ियां जो दमकल की थी वो मौके पर पहुंची और कैसे भी कोशिश करके वहां पर बच्चों को निकालने की कोशिश है वो लगातार देर रात तक जारी रही। और उसके बाद इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर योगीनाथ, उन्होंने नजर बनाई रखी और उसके बाद उन्होंने डिप्टी जो सीएम है ब्रजेश पाठक, उनको भी भेजा और उन्होंने पूरे मौका मुआयना किया, साथ ही जो बातचीत करी। उसके बाद यही अभी तक जो कारण निकल के आया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है शॉर्ट सर्किट से था। लेकिन किस तरह का ये लापरवाही हुई है, वाकई में शॉर्ट सर्किट था, ये सारी चीजों को लेकर 3 जो जांच कमेटियां हैं वो गठित कर दी गई है। वो अपनी रिपोर्ट देंगी और उसके बाद बड़ा एक्शन होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी भी कई बच्चे जो है, जैसे कि 7 बच्चों की पहचान हो गई है, लेकिन 3 बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। कई सारे जो आदिवासी जो वहां
वहाँ का बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। देर रात की जो तस्वीरें थी अपने बच्चों को लेकर, उन्होंने बच्चों को तो एडमिट करा दिया था, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि पूरा ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे में अभी जो 3 बच्चे हैं वो अभी भी मिसिंग हैं और उनकी पहचान नहीं हो सकी है। 3 बच्चे आखिर किसके हैं, तो 7 बच्चों की पहचान कर ली गई, लेकिन 45 बच्चों को सकुशल अस्पताल से बाहर निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आग का मूल कारण क्या है उसको लेकर अभी फिलहाल जांच है वो जारी है। और जैसा कि देर रात तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, बचाव कार्य चलता रहा। अब अल सुबह से ही वहां पर जो लोग हैं उनका जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया पूरे घटनाक्रम का। तो बच्चों की पहचान थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि हो सकती है। नासिर, अभी पिछले दिनों राजधानी रायपुर के एक हॉस्पिटल में आग लगी थी। फायर सेफ्टी को लेकर यहाँ पर सवाल उठे थे। यहाँ किन किन बिंदुओं पर जांच होगी कि किस स्तर पर यहाँ लापरवाही हुई होगी? देखिए, ये बड़ा सवाल है। चाहे रायपुर की बात हो, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, तो ग्वालियर में भी 2 महीने पहले फायर सेफ्टी सिस्टम में जो एसी सिस्टम है वहां पर आग लगी थी, जिसके चलते 3 लोगों की डेथ हो गई थी। अभी रायपुर में हुआ था। तो जांच के बिंदु तय कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है कि एक ही बात को लेकर ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको छुपाने की जो कोशिश की जाती है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने एसी का मेंटेनेंस क्यों नहीं किया। बार बार कहा जाता है कि 24 घंटे तक लगातार एसी चलता है, लेकिन आपको एसी का मेंटेनेंस तो करना होगा। और यही बात चाहे हम ग्वालियर की जांच में भी देखें तो ग्वालियर की जांच में भी यही निकला था कि एसी फटने से हुआ और लगातार 24 घंटे एसी चलते, इसलिए उनका मेंटेनेंस लगातार होना संभव नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कैसे होती रहेंगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन हालांकि जो 3 जांच कमेटियां जो गठित की गई हैं तो वो अलग अलग पॉइंट्स पर अपनी जांच करेंगी। एक तो प्रशासनिक स्तर पर जांच करेगी, एक तो की मजिस्ट्रियल जांच के ऑर्डर किए गए, एक सरकार की जांच के ऑर्डर किए गए। तो उनके जो बिंदु हैं वो डिसाइडेड अभी फिलहाल किए जा रहे हैं। लेकिन जांच कमेटियां हैं जो 3 वो गठित कर दी है, तो उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। उनकी फाइंडिंग किस तरह से आती है इस पूरे घटनाक्रम में, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नासिर, तो फिलहाल तो सवाल यही है कि आखिर इन 10 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और दुखद खबर के साथ। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शुक्रवार की रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 बच्चों की जान चली गई, जबकि 16 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस वार्ड में 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का ऐलान किया। यूपी सरकार की ओर से इस हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। हादसे की खबर लगते ही सीएम योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को झांसी रवाना कर दिया। देर रात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव झांसी पहुंच गए, जहां उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम योगी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और इस संबंध में झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ है एसएनसी वार्ड में। देखिए किस तरह से आग लग गई। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। 10 बच्चों की मौत हो गई। आग में झुलसने से 37 बच्चे को सुरक्षित यहां से निकाला गया, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। अब इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया, राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर, इस दर्दनाक हादसे पर उन्होंने दुख जताया। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर है और ये दर्दनाक ये हादसा हुआ है झांसी के मेडिकल कॉलेज में। एसएनसी वार्ड में आग लग गई और धुएं का गुबार यहां से उठने लगा। खिड़की तोड़कर खिड़की के सहारे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बच्चों को यहां से निकाला गया। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। तो आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या रही, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर किन वजहों से लगी, कहां पर चूक हुई। अब इसके जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 15 घंटे में रिपोर्ट मांगा गया है। 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन,
ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि स्पार्किंग और धमाके के बाद चिन्नट वार्ड में आग लगी, खिड़की तोड़कर बच्चों को निकाला गया है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। स्पेशल न्यू बोर्न केयर यानी एसएनसीयू में शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे भीषण आग लगी और ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी और इसके बाद धमाका हुआ, पूरे वार्ड में आग फैल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे लगे। लगी कहाँ? सर भी कितने बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है? यहाँ हमारे पास 18 बच्चे हैं। और सर उनकी स्थिति कैसी है बच्चों की? सबकी स्थिति ठीक है, सभी बच्चे सामान्य स्थिति में हैं। जो अंदर कमरे में थे कितने थे बच्चे, इसको कुछ पता है? उस टाइम का तो अभी हम नहीं बता पाए उसके बारे में। कौन था उसको? उसके लिए हमारे विभाग अध्यक्ष वही बताएंगे। 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो आपने सुना कि इस हादसे के बाद अब सीएम ने हाई लेवल मीटिंग भी ली, जांच के आदेश भी दे दिए। डीआईजी को 12 घंटे के अंदर इस मामले में रिपोर्ट देने का आदेश दिए गए हैं। सुबह 5 बजे झांसी पुलिस, डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि हादसे की 3 जांच होगी। पहली जो जांच है स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी और तीसरी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। कहीं कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोगों। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर के। बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है, लेकिन अगर चिट के हिसाब से मृत घोषित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा है, उसके पास चिट नहीं लगी हुई थी। तो आग लगी, उनने दूध खा बोला के दूध लेके और सब बच्चा खा दूध ही घोल रहे थे और जो लोग को आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की तोड़ी, सो जितने बच्चा काट पाए सो ले भाग गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झांसी से हमारे संवाददाता रोहित त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। रोहित, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, भीषण आग लगी, 10 बच्चों की मौत हो गई है। अभी शुरुआती तौर पर किस तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि बीती रात लगभग 10:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग पकड़ने की वजह से पूरे वार्ड पर धुआं छा गया। जिसके बाद जैसे ही ये घटना हुई, हालांकि इस पर जो वहां पर परिजन उपस्थित थे उन्होंने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है उसकी बताई जा रही है, क्योंकि जैसे ही वार्ड पर आग लगी वहां से तुरंत मौके से डॉक्टर भाग गए, जबकि उनको जो बच्चे वहां पर एडमिट थे उनको बचाना चाहिए, लेकिन उसके बचाव कार्य न करते हुए वो लोग पीछे के गेट से भाग गए। और वहां पर जब पूरी तरीके से धुआं हो गया तो कई बच्चे वहां पर आग से झुलस गए, तो कई बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अभी तक इस पर 10 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। जैसे ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री को लगी, लगातार लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और तुरंत उनको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को रात झांसी के लिए रवाना किया गया था। सुबह 5 बजे डिप्टी सीएम मेडिकल कॉलेज झांसी पहुंचे हैं, जिन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। 5-5 लाख रुपए जो मृत बच्चे थे उनके परिजनों को दिया जा रहा है और जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपए की जो आर्थिक मदद है वो दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं
जो प्रशासन है मेडिकल कॉलेज का, उनकी निकल के सामने आ रही है। अगर इस पर जो वायर वो था, अगर साउंड बजता, अलार्म बजता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, क्योंकि जब आग लगी तो वहां पर जो सेफ्टी साउंड होते हैं वो बजते तो शायद समय से वहां पर जो मेडिकल कॉलेज झांसी के जो अधिकारी है वो पहुंच पाते और कम समय में ये राहत बचाव कार्य होता, जिससे लगभग जो 10 बच्चों की मौत हुई है वो ना होती। बिल्कुल रोहित, लापरवाही तो ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डॉक्टर, आग लगी तो बच्चों को बचाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर यहां से भाग गए, कोई अलार्म यहां पर नहीं बजा, तो एक तरह से एक बड़ी लापरवाही तो है। जांच में ये पता चलेगा कि किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है। रोहित, 10 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से ये बताया जा रहा है कि 7 बच्चों की पहचान तो हो गई है, लेकिन 3 बच्चों की पहचान अब तक नहीं हुई है। परिजन रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। क्या जितने बच्चों की मौत हो गई है सभी की पहचान हो गई है? देखिए, अभी तक 7 बच्चों की पहचान हो पाई है और 3 बच्चे अभी भी पहचान नहीं हो पाई। लगातार जो परिजन है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। स्थिति अभी तक भयानक बनी हुई है। हालांकि रात में ही जो डीएम थे, कमिश्नर थे, डीआईजी थे, वो मौके पर पहुंच गए थे और कुछ समय बाद एडीजी कानपुर भी मौके पर पहुंचे हुए थे। इसमें जो सबसे सफलतापूर्ण काम रहा वो कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उन्होंने किया। वहां पर तुरंत पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे फॉग का छिड़काव किया, जिसके बाद कम समय में आग पर काबू पाया गया। लेकिन फिर भी इस पूरे घटना के आग को काबू पाने के लिए लगभग 2 घंटे लग गए, जिसके बाद ये बड़ी दर्दनाक घटना हो गई। हालांकि इस पर अब मुख्यमंत्री की नजर है। 12 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए खुद कमिश्नर और डीआईजी को निर्देशित किया गया है, लेकिन जो लापरवाह है क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल उठता है। चलिए, और रोहित आप हमारे साथ बने रहिएगा। अरुण मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ना है, मेडिकल कॉलेज में इस वक्त अरुण मिश्रा मौजूद है। अरुण, एक दर्दनाक ये हादसा हुआ, 10 बच्चों की इसमें मौत हो गई, 37 बच्चों को यहां से निकाला गया जिनका उपचार अब किया जा रहा है। अरुण, इस वक्त आप यहां पर मौजूद हैं, किस तरह की स्थिति अभी यहां पर आप देख पा रहे हैं? सब कुछ नियंत्रित है? बिल्कुल, अब मेडिकल कॉलेज झांसी में अफरा-तफरी का माहौल में है और जो परिजन है, बच्चों के जो परिजन है वो रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ा ही दिल दहलाने वाली जो घटना है वो यहाँ घटी है। यहाँ अगर जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनकी मानो तो इसमें चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो चिकित्सक है जिन्हें बच्चों को बचाना चाहिए था वो खुद वहां से भाग गए। अगर चिकित्सक थोड़ा भी प्रयास कर लेते तो शायद इन बच्चों की जान नहीं जाती। यहाँ जो माहौल है वो इस समय अफरा-तफरी का, जो बच्चों के परिजन है उनका बुरा हाल है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अरुण, आप मौके पर है, यदि कुछ लोगों से आप बात कर पाए, वो इस घटना के बारे में कुछ बता पाए, बात करने की कोशिश कीजिएगा आप। जी बिल्कुल, यहाँ कुछ लोग हैं, पूछता हूँ भैया कैसे आए हैं, क्या क्यों आए हैं? कॉलेज से हो? यहाँ रात में घटना घटित हुई है क्या? हॉस्टल से? क्योंकि यहाँ क्या है, जो पब्लिक को है वो बाहर रोक दिया गया है, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत कड़ी है और यहाँ पब्लिक के लोग मौजूद नहीं है, जो वो उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया गया है। चलिए अरुण, तो एक लापरवाही की बात निकलकर लगातार सामने आ रही है। जांच के यहाँ पर आदेश दे देंगे, देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आप इस पूरी खबर पर आप दोनों नजर बना के रखिएगा। अपडेट आप लोगों से लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी।